अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। होली के इस पर्व पर जहाँ रंग अपना महत्व रखते हैं, सुंदर रंगों से जल से खेलना अपना महत्व रखता है, सो वृंदावनी और ब्रज की होली है। लेकिन जो निर्गुणीय संत परंपरा है, उस संत परंपरा में होली का रंग कुछ और होता है। सर्वप्रथम बाहर का संबंध क्षणिक है, नश्वर है, तो बाहर के रंगों की छटा भी नश्वर है, परिवर्तनशील है। अंतर में अनश्वर है, सत्य है, चैतन्य है, सनातन है, अनिर्वचनीय, अद्भुत है। तो फिर अंतर के रंग और उन रंगों की छटा भी अनिर्वचनीय हो जाती है, सनातन हो जाती है, सत्य हो जाती है। जब चैत्र मास के पूनम के चांद के साथ होली का त्योहार लोग मनाते हैं, वहीं पर निर्गुणी संत परंपरा ने साधना के ऊंचाइयों को छूते हुए विवेक, वैराग्य, मन की समता, इंद्रियों का संयम, गुरु पर अपार श्रद्धा, गुरु पर अनंत श्रद्धा, समर्पण, संयम की तपस्या करते करते जब वो समाधि के करीब पहुंचता है, तब वो उस स्थिति को होली कहता है, फाग कहता है। कबीर साहब कहते हैं, ऋतु फागन नियरानी कोई पिया से मिला है। फाग आ गया, मैंने मेरी साधना का चरम आ गया, लेकिन अंतर प्रियतम उस पिया से मुलाकात तो अभी भी नहीं हुई, तो कोई पिया से मिला दे। होली होली
बात कोई पुरानी हो तो हम कहते होली बात, माने इट हैपेंड। समझ रहे हो? ये भाषा का चमत्कार है। तो हिंदी क्षेत्र में कोई घटना घट जाए पहले तो कहते होली। क्या होली? घटना पुरानी है तो भी कहते होली। सुनो इसको। होली होली। क्या होली बाद में कहूंगी, अभी साथ में बोलो तुम इसको। सरप्राइज एलिमेंट है ना, बाद में कुछ निकलने वाला। चलिए सब देखो, गले साफ करो अपने। लेट्स सी हाउ सुरीले, भड़कीले, अनखीले, कटीले हो तुम। बेसुरे हुए तो कटीले हो जाएंगे। होली कटीले ही कटीले। फिर आओ एक बार। होली देखो यूं सब, ये सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं हम। होली ऐसे ही कर लो। हो हाथ तो गया पर सुर अच्छा हो गया। फिर से आ जाओ। होली होली मैं तेरी शाम।
माने सुंदर। देखो कृष्ण ज्योग्राफिकली मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जो एक छोटा सा क्षेत्र है वो खाली वही है क्या? ना ना ना, जब भक्ति रूपी वृंदा हमारे मन में जगती है, भक्ति, जब भक्ति रूपी वृंदा हमारे मन में जगती है तो ये मन जो वन बना पड़ा है, वन माने जंगल, ये जंगल बदल के वृंदावन हो जाता है, माधव का घर हो जाता है, सुंदर हो जाता है। इसलिए कहा नीको, नीको माने सुंदर। रत्न सिंहासन आप विराजे, रत्न सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, मुकुट धर्यो तुलसी को, आज मोहे लागे, आज मोहे लागे जी वृंदावन नीको, आज मोहे लागे, आज मोहे लागे जी वृंदावन नीको, वृंदावन नीको। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, सबद सुनत मुरली को, सबद सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, आज मोहे लागे, आज मोहे गाओ, आज मोहे लागे, आज मोहे लागे वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आज मोहे लागे, 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 आज
मन का वृंदावन सुंदर खुद को लगने लग जाए, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि सच ये है, आपको आपका मन अच्छा नहीं लगता, आपको आपका मन प्रिय नहीं लगता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन बाहर भागता है। कभी घर में, कभी दुनिया में, कभी शॉपिंग में, कभी रिश्तेदारों में, कभी इसमें, कभी उसमें। मैं देखती हूँ लोग पास्ट में जीते हैं, ऑल द टाइम्स दे आर इन पास्ट। दे कोई मंत्री हो और फिर मंत्री ना रहे तो हम कहते भूतपूर्व मंत्री। मन का जो प्रशासन है, जिसके ऊपर चले तो समझो उसका मन मंत्री है। अभी आप अपनी होश खोए बैठे हो, इसलिए आप प्रमुख नहीं हो इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि संगात में। मन ही प्रमुख है, मन मंत्री है, आप तो गुलाम बने पड़े हो। है क्या आपके मन का काबू आपके ऊपर? आपका मन आपको तड़पाए, तड़पते हो। आपका मन सोच कराए, सोचते हो। आपके मन में शोक आ जाए, शोक में डूब जाते हो। आपके मन में चिंता आ जाए तो चिंता में मर जाते हो। चिंता कर कर के आपके मन में उल्लास आ जाए तो नाचने लगते हो। आपके मन में एंग्जाइटी आ जाए तो उसमें डूब जाते हो। तो जो तुम्हारे मन में होता है ना, वही तुम में हो रहा होता है। बट माई क्वेश्चन इज, क्या तुम सिर्फ मन हो? मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन। मन में आया क्रोध तो तुम कहते हो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तुम ये भूल ही जाते हो मन का और तुम्हारा कुछ भेद है या नहीं। देखिए, आप ये नहीं कभी कहते मेरे हाथ को गुस्सा आया, आप ये नहीं कहते मेरी आंख में गुस्सा आया, आप ये नहीं कहते हो कि मेरे पैर में गुस्सा आया, आप ये नहीं कहते हो मेरे पेट में गुस्सा आया। कहाँ आता है गुस्सा? सोचिए। रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि का बना ये शुक्र का बना शरीर, इसमें कहाँ, इसमें भावना थोड़ी कोई उत्पन्न होती। ये तो संगात है। और संगात का बेहतरीन दर्शन करना हो तो शमशान घाट चले जाइए। दैट इज व्हाट योर बॉडी इज एक्चुअली। जैसे सेल नहीं हो तो खिलौना हिलता जुलता नहीं है, और सेल पड़ा हो तो खिलौना हिलता जुलता है। ऐसे ही शरीर में प्राण रूपी सेल है तो शरीर हिलता है, जुलता है, बोलता है, डोलता है। इस शरीर में प्राण नहीं है तो मुर्दा है ये फिर। और मुर्दे के साथ किसी की क्या दोस्ती और मुर्दे के साथ किसी की क्या दुश्मनी। इसलिए तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारे दुश्मन भी आके तुम्हें प्रणाम करेंगे। इसलिए दुश्मनों को झुकाने का मन हो तो मर जाओ। The day you will die, your all enemies will come to pay last regards. चाचे मामे ताए जितने शरीक हो, जितने दुश्मन हो, जितने पड़ोसी हो, आपके दुकानदार कंपेटिटर, आपके बिजनेस कंपेटिटर, जिनके साथ अलीजियंस है, वो सब आएंगे। अच्छा, पता चले वो मर गया, अच्छा जो संस्कार कब है, सब पहुंच जाते हैं। जिंदे में नमस्ते न करे, मरे बाप के मुंह में गंगा जल डाल देते हैं जहां पीने वाला कोई नहीं है। हमें किसी के मरने की खबर बड़ी बुरी लगती है। भले दुश्मन ही मर जाए, भले अंदर अंदर खुश होते हो, लेकिन फिर भी चले जाते, देखने जाते। और फिर जब जाए तो सब प्रणाम करते हैं, तो फिर आप भी प्रणाम करोगे आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को। तो तुम मरोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें प्रणाम कर देंगे। तो दुनिया को झुकाने का एक ही तरीका, मर जाओ, सब झुक जाएंगे। सब कहेंगे अंतिम विदाई, अंतिम प्रणाम ले लो भाई, जाओ। तुम दूसरों के लिए जीते हो और याद रहे तुम मर जाओगे तो दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। They will lead on their lives, they will live their lives as they are doing today. फर्क ये है, शायद कोई ये सोचेगा कि अच्छा ही हुआ, मुसीबत आई है, इंसान मर गया, गया छुट्टी। जितना चिंतन हम मन से दूसरों का, संसार का करते हैं,
हम ये भूल जाते हैं ये संसार किसी का होगा नहीं, और जिस मन के साथ हम जी रहे हैं उस मन से हम कोई परिचय नहीं बनाते हैं, हम उस मन को समझते नहीं। होली का जो दहन होता है, तो लकड़ी का ऐसे एक जलाया जाता है, कई लोग तो यज्ञ करते हैं बाकायदा, और जब जलाना हो तो जितनी सड़ी गली लकड़ी होती है वो सब इकट्ठी करके एक जगह, तो होली पूजन होता है उत्तर प्रदेश में खास करके। तो पहले होली पूजी जाती है, फिर अगले दिन रंग खेलते। तो होली पूजन क्यों? ये आग क्यों जलाना? ये आग जलाना असल में संकेत था कि अपने मन का जो कूड़ा करकट है ना वो भस्म कर दे, जला दे बस। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरों के लिए जीने की कामना छोड़ दे, संसार की दौड़ छोड़ दे, इसको अग्नि में स्वाहा कर दे। अपने लिए हम कभी नहीं जीते हैं, क्योंकि अभी अपना आप क्या है यही समझ नहीं। हम मन को मैं मानते हैं, इसलिए मन में उठे शोक रोग मोह द्वेष राग को हम अपने में मानते हैं। तो आया गुस्सा मन में हम महसूस हम करते हैं, क्योंकि मन ही तो मेरा साधन है ना, जिसके जरिए सब भावनाएं एक्सपीरियंस की जाती। तो मन वृंदावन नहीं, मन तो जंगल हो गया बड़ा भयंकर वाला। मैं कहीं पढ़ रही थी, कहते शादी एक पार्क में घूमने जैसा है। शादी क्या होती है उसकी डेफिनेशन दिया है। बोले शादी है, बोले एक जैसे पार्क में कोई घूमने जाए ना, तो मैरिज इज लाइक वॉकिंग इन अ पार्क। बस फर्क ये है ये जुरासिक पार्क है तो पार्क, पर यहां भयंकर जीव जंतु पड़े हैं जो आपको खाने के लिए उत्सुक हैं, बिना बात के गुस्से, बिना बात के नाराज हैं आपसे। कभी कभी लगता था कि कबीर जी शायद अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे ये कह के ये संसार कांटे की बाड़ी उलझ पुरझ मर जाना है, ये कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गए, एग्जैजरेशन तो नहीं, अतिशयोक्ति तो नहीं। पर हम लोगों के जीवन में ऐसा कभी न कभी सौभाग्य से मोड़ जरूर आ जाता है, और नहीं आया हो तो आज के दिन प्रार्थना कर लेना तुम्हारे जीवन में वो भाग्य जरूर आ जाए जिस दिन तुमको अपनों की असलियत दिख जाएगी। जिन्हें आप अपना समझते हैं है नहीं, मित्र समझते हैं है नहीं, मैं ये कह सकती हूं जिनको मैं शिष्य समझती हूं वो है नहीं। तो वो देगा आपको अनुभूति रियल टाइम कि कबीर जी ने अतिशयोक्ति नहीं करी, कबीर जी ने बिल्कुल सत्य बोला। ये संसार कांटे की बाड़ी उलझ पुरझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। तो होली की रात वो कहते जलाओ और ये संसार की सब कांटे बाड़ियों को इकट्ठा करो और फूंक दो इसको।